आज हम भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की संत कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे और क्रमवार उनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम मीरा के व्यक्तित्व और उनके अवदान के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संत परंपरा का विकास इसी आधार पर हुआ है कि इष्ट आराधना और भक्ति के क्षेत्र में अनेक संत कवियों ने अपने अपने भाव मूल्य चुकाकर ऐसी ऐसी काव्य रचनाएं की हैं जिनसे जनमानस प्रेरित होकर ईश्वर भक्ति में लीन हुआ है। मीरा उनमें से एक संत कवयित्री है। कृष्ण प्रेम में सराबोर हुई मीरा कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लोक लाज को घुड़की देकर साधुओं की संगत में बैठ बैठकर जिन अनुपम पदावलियों को जन्म देती है, वही पदावलियाँ आज लोक समुदाय में कीर्तन की तरह गाई जाती है। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी माना जाता है। अब से करीब 5 सदी पूर्व कृष्ण भक्ति धारा की अजस्र गंगा बहाने वाली मीरा माधुर्य भाव के उपासक रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ है। अपना राजसी वैभव ठुकराकर कृष्ण को पाने में जिन जिन पगडंडियों पर मीरा चली हैं, उन्हीं पगडंडियों का राग मीरा के पदों में अभिव्यक्त हुआ है। मीरा ने असार संसार से मुक्ति पाने का मार्ग श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के रूप में बताया है। मीरा के अनुसार कृष्ण ही जन जन के उद्धार करता है। भगवान श्री कृष्ण की वंदना से ही मनुष्य को दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। परस हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शीखौ श्री भरण। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण। जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अब हम इस पद की यहाँ व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। महान संत मीराबाई स्वयं अपने मन को संबोधित करती है कि ए मेरे मन, तूने यदि इस असार संसार के दुखों से मुक्ति पानी है तो श्री हरि कृष्ण के चरणों की वंदना कर, वही तेरा उद्धार करेंगे। वे चरण अति सुंदर हैं तथा कमल पुष्प से भी कोमल हैं। अतुल शीतलता देकर तीनों प्रकार की ज्वालाओं, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने वाले हैं। दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों, दुखों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। और कि ये वही चरण है जिन्हें भक्त प्रहलाद ने स्पर्श किया तो वह इनकी कृपा से देवों के देव इंद्र की पदवी को प्राप्त कर गया। जिन चरणों ने कृपा करके ध्रुव भक्त को अमर और अटल कर दिया और अपनी शरण में सदा के लिए ले लिया। जिन चरणों ने समूचे ब्रह्मांड को ही माप लिया तथा जो नख से शिख तक अर्थात सर्वांग शोभा और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जिन चरणों के स्पर्श से प्रभु ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को छूकर उसका उद्धार कर दिया, उसे शिला से पुनः मानवीय बना दिया। जिन चरणों ने
कालिया नाग को नाथ कर अपने काबू में करके उसका दर्प चूर्ण कर दिया था तथा ग्वाल बालाओं के साथ रासलीला की थी। जिन चरणों ने अर्थात कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की थी तथा इंद्र का अभिमान नष्ट किया था, मीरा उसी अपने प्रभु से याचना करती है कि ये मेरे गिरधर लाल, मुझे इस अगम संसार सागर से पार उतारो। मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे सर्वस्व हो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। प्रस्तुत पद की व्याख्या है। ए नंद के सुपुत्र कृष्ण, मेरे नैनों में आकर बस जाओ, समा जाओ, ताकि मेरा जीवन धन्य हो सके। तुम्हारी मूरत बड़ी आकर्षक है, मोहित करने वाली है। तुम्हारे नयन भी बड़े और मोहने वाले हैं। तुम्हारे अधरों पर मुरली सजी हुई है तथा वक्ष पर वैजंती माला शोभायमान है। कमर में छोटी छोटी घंटियाँ सजी हैं तथा पाँवों में मधुर ध्वनि देने वाले घुंघरू बंधे हैं। मीरा के प्रभु कृष्ण भक्तों को तथा संतों को हर प्रकार से सुख और आनंद की अनुभूति देने रे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काणी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत पद की व्याख्या है। मीरा कहती है कि कृष्ण गोपाल ही मेरे सर्वस्व हैं, अन्य कोई भी नहीं। उनकी पहचान यह है कि उनके सिर पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट है। वही मेरे पति हैं। मैंने उन्हें ही अपना पति माना है और इसी प्रकार अपने राजसी कुल की मान मर्यादा को मैंने त्याग कर कृष्ण को पति स्वीकार किया है। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अर्थात अब मेरा यह निर्णय मुझे कोई भय देने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण भक्त संतों की संगति में विचरण करने में भी अब कोई लाज अनुभव नहीं होती। कृष्ण प्रिय के प्रेम की बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच विकसित किया है। अब तो मेरा कृष्ण प्रेम इतना विकसित हो गया है कि इसका मधुर अमर फल इससे प्राप्त होना है। मीरा दूध दही मथनी के रूपक से अपनी भक्ति को स्पष्ट करती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र को, मथनी को बड़े प्रेम भाव से बिलोया है, दही को मथा है तथा इस प्रकार कृष्ण प्रेम रूपी सार को, मक्खन को निकाल लिया है। शेष बची छाछ सारहीन सांसारिकता का त्याग कर दिया है। अब संतों, कृष्ण भक्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है और सांसारिकता में फंसे लोगों को देखकर रोना आता है। अतः ए मेरे पति परमेश्वर, गिरधर लाल मीरा तुम्हारी दासी है। इसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। इसे इस भाव संसार से पार उतारना आपका ही काम है। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियो री बजंता ढोल।
कोई कहे मुहाघो, कोई कहे सुहाघो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल। यहीं को सब लोग जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म को कोल। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि ए मेरी प्यारी सखी, मैंने गोविंद को मोल देकर अपना बना लिया है। इसके लिए मैंने अपनी सारी स्नेह संपदा निष्ठा मोल में चुका दी है। कोई तो ओट में छिपकर दुबक कर अपना प्रणय स्वीकार करता है और कोई चौड़े में खुले में स्वीकारने की हिम्मत जुटाता है, किंतु मैं तो ढिंढोरा पीट कर ढोल बजाकर सबको सुनाती हुई गोविंद को अपना बनाने की बात स्वीकार करती हूँ। मुझे दुनिया का कोई भय नहीं है। फिर कोई कहता है कि मैंने महंगे भाव खरीदा है, कोई कहता है कि यह सौदा सस्ता है, किंतु मैं कहती हूँ कि मैंने प्रेम के तराजू में तोल कर हानि लाभ जांच कर यह सौदा तय किया है। फिर कोई कहता है कि कृष्ण सांवले रंग का है, कोई उसे गोरे उजले रंग का बताता है, किंतु मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैंने तो बड़े उचित दाम पर बड़ी अमूल्य निधि मोल ले ली है। यह बात तो सब जानते मानते हैं कि मैंने पूरे होश में जांच परख कर उसे खरीदा है। मीरा अपने प्रभु को संबोधित करके कहती है कि ए मेरे प्रीतम, आपने पूर्व जन्म के जो कौल वायदे एवं प्रण कर रखे हैं मुझसे कि इस जन्म में अवश्य मिलोगे, अतः उन्हें निभाते हुए आप अपनी इस दासी को अवश्य दर्शन देवें, अपना प्रण निभाएं। निष्कर्ष रूप में हम यहाँ यह बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में दीवानी हुई मीरा भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अहल्या सभी को लौकिक जगत में प्रख्यात करने वाले कृष्ण का उपकार मानती है और स्वयं भी कृष्ण को अपने जीवन का सहारा मानती है। स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में प्रस्तुत करती हुई मीरा प्रतिपल प्रतिक्षण श्री कृष्ण के श्री चरणों की अभिलाषी बनी रहती है। अपने चरणों से कालिया नाग को नाद कर उसके अभिमानों को चूर्ण चूर्ण कर देने वाले श्री कृष्ण ही मीरा के सर्वस्व है। मीरा ने कृष्ण के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया था। मीरा कहती है, हारियाँ जीवन सरन रावली, कठे जावा ब्रजराज, मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अबरी लाज। कृष्ण प्रेम में दीवानी मीरा समस्त सांसारिक दुखों को झेल कर भी न निराश है न हताश है। मीरा को विश्वास है तो अपने सांवरे कृष्ण के प्रति, उसी सांवरे कृष्ण के प्रति जो मीरा के आगे परोसी गई विष की प्याली को अमृत में बदल देता है और पिटारी में उसे मारने के लिए भेजे गए सर्प को शालिग्राम में बदल देता है। श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा में मीरा ने जो भी वचन कहे हैं वे लोक जगत में भवसागर से पार उतारने वाले मंत्र हैं। वीर व्यथा से व्यथित बनी मीरा प्रीतम कृष्ण की ब्रिज में यदि वन वन भटकती भी है तो इसी अर्थ में कि कृष्ण की राह में भटकना ही मीरा की भक्ति का ज्ञेय है और प्रेय है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। जो पिहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरे उनकी प्रीत पुराणी, उन बिन पल ना रहाऊं। जहाँ बैठावे तीत ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
बार बार बलि जाऊं। मीराबाई अपने मन के उद्गार व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मैं अब अपने प्रीतम कृष्ण के घर जाऊंगी, वही मेरा असली सच्चा ठिकाना है। गिरधर ही अब मेरा सच्चा और वास्तविक प्रीतम है, पति है। उसे देखते ही मेरा मन आनंदित हो उठता है। रात घिरते ही मैं उसके घर चली जाऊंगी और प्रातः होते ही अभिसार के उपरांत वापस लौट आऊंगी। इस आनंद को और बढ़ाने के लिए मैं उसके साथ रात दिन केली करूंगी तथा जैसे भी हो उसे रिझाने के, प्रसन्न करने के प्रयास करूंगी कि मुझसे खुश रहे। मैं कभी न कोई शिकायत करूंगी और न ही स्त्रियोचित मान करूंगी। वह जो भी वस्त्र मुझे पहराएगा उन्हें ही पहनूंगी और जो कुछ खाने को देगा वही खुशी खुशी खाऊंगी। मेरी और गिरधर की प्रीत बड़ी पुरानी जन्म जन्मांतरों की है, अतः उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वह मुझे जहाँ बैठाएंगे, जिस हाल में रखेंगे वहीं बैठूंगी, और यदि मुझे किसी के हाथ बेच देंगे तो बिना किसी शिकायत के बिक जाऊंगी। इस प्रकार अपने कृष्ण की प्रसन्नता में ही मैं प्रसन्न रहूंगी। मीरा कहती है कि मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं उन पर बारंबार बलिहारी हूँ। नहीं भावे थारो देश डलो रंग रूड़ो, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। गहना गांठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो कररो चूड़ो। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बंधन जूड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छे पूरो। मीरा अपने वैधव्य के उपरांत राणा को संबोधित करती हुई कहती है कि ये राणा जी, आपका ये रंग रंगीला सुंदर देश मुझे अब तनिक भी नहीं सोहाता, क्योंकि ए राणा जी, तुम्हारे इस देश में साधु नहीं बसते, संत नहीं रहते। जो लोग रहते हैं वे सब के सब झूठे हैं। मैंने गहने आभूषण आदि सब त्याग दिए हैं, हाथों में पहने सुहाग के चूड़े भी उतार दिए हैं, आँखों में काजल लगाना, माथे पर बिंदी लगाना भी सब छोड़ दिया है। यहाँ तक कि बालों को बांधना, जूड़ा बनाना भी छोड़ दिया है। मीरा ने अब गिरधर नागर के रूप में पूर्ण पुरुष कृष्ण को पा लिया है, उसी में अपना ध्यान लगा लिया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। लोक कहे मीरा बई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार है। इस पद में मीरा अपने कुटुंबीजनों द्वारा दिए गए उपालंभ एवं भावनाओं का वर्णन करती हुई कहती है कि मैं जब अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रेमी प्रिय के प्रेम भाव में उन्मत्त हो नाचने लगी तो सब मेरे विरुद्ध हो गए। मैं तो अपने प्रभु को अपना सर्वस्व मानकर, स्वयं को उनकी दासी मानकर प्रेम भाव में भरी नाच रही थी, किंतु मेरे इस कार्य से अप्रसन्न होकर मुझे जान से मारने हेतु राणा जी ने विष का भरा हुआ प्याला भेजा, जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। फिर भी मैं उस प्याले को हंसते हंसते पी गई। मैंने कोई संकोच नहीं किया, न आपत्ति की। मेरे इस कृत्य को देखकर लोगों ने कहा कि मीरा बावली हो गई है, और मेरे पिता ने कहा कि मीरा कुलनाशिनी है। इसने पतिकुल और पितृकुल दोनों की मर्यादा खो दी है।
मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय। नहाय धोय जब देखन लागी, सालिग राम गई पाय। जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दीन्ह बनाए। नहाय धोय जब पीवन लागी, हो अमर अचाय। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाय। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाय। मीरा अपने प्रीतम हरि के गुणगान करती हुई मंत्र मुग्ध हो गई। ऐसे विमुग्ध स्थिति में राणा ने सांप का पिटारा मीरा के लिए भेजा कि यह मीरा के हाथों में देना ताकि वह इसे खोले और सांप के डसने से मर जाए। मीरा ने जब नहा धोकर श्रृंगार करने, बाल संवारने के लिए पिटारा खोला तो देखा कि वहाँ तो शालिग्राम की मूर्ति थी। मीरा कहती है कि राणा ने जब जहर का भरा प्याला मेरे पीने को भेजा था तब भी प्रभु ने उसे अमृत बना दिया था। जब मैंने स्नान आदि के बाद उसे पिया, आचमन किया तो मैं अमर हो गई। फिर राणा ने शूलों की सेज भेजी मेरे सोने के लिए। मैं संध्या समय उस पर सोने को गई तो वह शूलों कांटों की सेज मेरे लिए फूलों की सेज बन गई। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु सदा ही मेरी सहायता करते रहते हैं और मेरे समक्ष तथा मेरी भक्ति में आई सभी बाधाओं को सदैव दूर करते हैं। अतः मैं अपने कृष्ण के भरोसे निश्चिंत होकर प्रेम भाव एवं भक्ति भाव में भरकर मग्न हुई डोलती रहती हूँ। मैं ऐसे गिरधर पर बलिहारी हूँ। मीरा की भक्ति पत्नी भाव की भक्ति थी। मीरा सदैव ही अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती रही। लोकलाज और अपने कुटुंब परिवार का त्याग भी मीरा ने इसी आधार पर किया कि यह सब झूठ है, सच्चा है तो केवल कृष्णानुराग। कृष्ण के प्रेम में निसी बासर अथवा रात दिन तल्लीन रहने वाली मीरा को यह संसार भी असार प्रतीत होता है। कृष्ण भक्ति धारा की बुनियाद को अपने पदों से ठोस बनाने वाली मीरा ऐसी भक्त कवयित्री है जिसने कभी कृष्ण के सम्मुख स्त्रियोचित मान प्रदर्शित नहीं किया, वरन कृष्ण के समक्ष सदैव ही सहज रूप में उपस्थित रहकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की पुलकता को माधुर्य रस से निमग्न ही बनाए रखा।